महात्मा ने कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ सीधा, और जैसा ही हाथ बढ़ाया आज महात्मा जी ने राजा के हाथ में वो कौड़ी दे दी। और महात्मा जी बोले कि मुझे तेरे जैसा दरिद्र इस संसार में कोई नहीं मिला, दरिद्र तू मिला। एक पैसे वाले को आप दरिद्र कह सकते हो, मगर एक गरीब को आप दरिद्र नहीं कह सकते। जिसको संतोष नहीं है वो दरिद्र है, और जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है वो कभी जीवन में दरिद्र हो ही नहीं सकता। आज जो सुदामा जी बहुत से कहते हैं कि भगवान ने सुदामा जी को श्राप दे दिया, गुरु से कपट मित्र से चोरी कहे हुए निर्धन कहे हुए। अच्छा एक बताओ, गुरु से कपट मित्र से चोरी, मित्र से चोरी कौन करी? सुदामा जी ने। अच्छा गुरु से कपट कौन किसने किया था? गुरु से कपट किसने किया? हम बोलते तो बहुत है गुरु से कपट मित्र से चोरी कहे हुए निर्धन कहे हुए चोरी। वो कौन सा चेला था जिसने अपने गुरु से कपट किया? कौन था? चलो मैं ही बता देता हूँ, वो था भस्मासुर। भोले बाबा से वरदान प्राप्त किया और भोले बाबा के पीछे ही पड़ गए। पर मेरे सुदामा जी है ना, इन सुदामा जी ने भगवान के से कोई कपट नहीं किया, और सुदामा जी ने तो वो किया जो एक मित्र अपने मित्र के साथ में कर सकता है। पहला एक ऐसा मित्र है जिसने ऐसा किया, दूसरा कोई नहीं है। आपने केवल इतना ही सुना है कि जो चने थे वो चने सुदामा जी ने खा लिए, भगवान ने श्राप दे दिया। अरे ये कहानी ये नहीं है, सुदामा चरित्र की जो कथा है ना वो बड़ी टेढ़ी है। बात उस समय की है जब सुदामा जी गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए गए, और जैसे विद्या ग्रहण करने के लिए गए तो रास्ते में आज सुदामा जी गरीब परिवार से थे, तो सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए थे। आज कन्हैया ने देखा एक दरिद्र एक गरीब ब्राह्मण है और इसके पैरों में कांटे लगे हैं, तो आज कन्हैया ने और सुदामा जी के पैरों से कांटे निकाले, और जब कांटे निकाले बस तभी से मित्रता हो गई। और देखिए ये 1100 रुपये राजेश कठेरिया जी श्रीमद् भागवत में दान करते हैं। जोरदार ताली इनके लिए। जब मित्रता हो गई तो ये सुदामा जी थे ना, पढ़ने में बड़े कमजोर थे, तो एक दिन गुरुजी ने एक पाठ दिया, आगे से याद करके दो, तो आज सुदामा जी ने वो पाठ याद करके नहीं दिया, तो सुदामा जी की वजह से आज कन्हैया ने भी उस पाठ को याद करके नहीं दिया। गुरुजी ने कहा दोनों को दंड मिलेगा, जाओ जंगल में और समदा लेकर के आओ। और जैसे समदा की बोली, अगले दिन जो मैया थी ना जिन्होंने जो चने दिए थे, वो चने कहाँ से आए पता है? 2 जगह शराब दिया उनको। एक तो जो चने थे ना, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया माई जो चने सिला बीनते ना, उन चने को बीन के सिला बीन करके एक पोटली में चने इकट्ठे कर लिए, और जब पोटली में चने इकट्ठे किए तो एक चोर आया उन चनों को लेकर के और गुरु सांदीपन के यहाँ फेंक दिया। और जैसे ही फेंके और जो गुरु माता ने वो चने इकट्ठे किए
और आज जब बुढ़िया को पता चला कि मेरे चने नहीं है, बड़ी मेहनत करके मैंने इकट्ठे किए थे, आज बुढ़िया ने शराब दे दिया, तो जो इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। पहला शराब। दूसरा सुन लो, उस आश्रम पे गुरु शांतिपन के आश्रम पे दुर्वासा ऋषि आए, और जैसे दुर्वासा ऋषि आए और गुरु माता से बोले कि माता मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे गुरु माता ने कहा ये चावल, ये चने की पोटली है। पुत्र स्नेह के कारण मैया ने कह दिया कि आश्रम में तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। और दुर्वासा ऋषि जैसे ही लौट के चले गए वापस, और जब उनको याद आया कि इतना बड़ा आश्रम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आश्रम में खाने के लिए कुछ ना मिले। और जैसे ही लौट के आए तो गुरु माता से बोले माता जब आश्रम में चने की पोटली थी, चने थे, तुमने मुझे क्यों नहीं दिए खाने के लिए? मैया ने कहा कि मैंने पुत्र स्नेह के कारण तुमको ये चने नहीं दिए। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा जी की तो कोई गलती नहीं, सुदामा जी ने तो अपने मित्र के लिए वो किया तो संसार का व्यक्ति तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता, जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। और जैसे ही जाने लगे समझा लेने के लिए, तो मैया ने वो चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में रख दी। और जब हाथ में रखी, सुदामा जी इतने विरक्त, तो भगवान के अनन्य प्रेमी, जैसे ही वो पोटली चावल के हाथ में आई और खोली, सुदामा जी समझ गए ये चने तो श्रापित हैं, अगर कन्हैया ने खा लिए तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस सुदामा सोचने लगे कि मैं इन चनों को, कन्हैया को कभी जीवन में खिलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं गरीबी सहन कर लूंगा पर अपने मित्र को गरीब नहीं बनने दूंगा। चनों को लेकर के जैसे ही पहुंचे जंगल में, जैसे ही पहुंचे तो आज बरसात हो रही थी। सुदामा कन्हैया चढ़ गए पेड़ पर लकड़ी तोड़ने के लिए, समदा तोड़ने के लिए। सुदामा जी को मिल गया मौका और जितने चने थे उन सबने चनों को खा गए। ऐसा कहते हैं, संतों का मत है, वो चने थे ना, वो 40 चने थे, 40 वर्ष तक सुदामा जी ने गरीबी झेली। और जब विद्या अध्ययन पूरी हुई तो आज सुदामा जी जाने लगे और कन्हैया भी जाने लगे। और जब जाने लगे तो कन्हैया को पता था कि इसके जीवन में, भगवान को पता था कि इसके जीवन में भयंकर गरीबी आएगी। तो आज कन्हैया बोले कि सुदामा कभी हमारे यहाँ आना, यदि कोई परेशानी हो तो। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू अपने घर का राजा और मैं अपने घर का राजा, मेरे जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए पर तेरे यहाँ मांगने के लिए नहीं आऊंगा। तो सुदामा जी मांगने के लिए नहीं गए। तो जैसे आज सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी, आप इतना कह सकते हैं कि सुबह यदि सुदामा जी खा लेते हैं तो शाम का कोई इंतजाम नहीं, पर मांगने के लिए नहीं जाते। सुदामा जी की जो झोपड़ी है ना, उस झोपड़ी में पानी पूरी झोपड़ी में आता है अंदर, आप कह सकते हैं। एक दिन सुशीला बोली सुदामा जी से कि मैं भूखी रह सकती हूँ पर मेरे जो बच्चे हैं ना, मैं उनको कैसे भूखी रखूं, उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। और आज पता है कन्हैया स्वयं बन के आए, क्योंकि वो जानते थे कि ये सुदामा है ना, कभी मेरे बारे में नहीं बताएगा। भगवान का भेष बना करके, संत का भेष बना के भगवान और आए। और जैसे ही आवाज लगाई सुशीला को, सुशीला निकल करके आई। और जैसे निकल करके आई तो आज महात्मा जी भगवान संत का भेष बना करके आए थे और भिक्षा मांगने लगे। सुशीला कहने लगी कि
प्रभु मैं आपको कहाँ से दूं? और सूतंग चल रहा है, सूतंग, सोवर सूतंग में लेना देना बंद हो जाता है। दान देना नहीं चाहिए, दान लेना नहीं चाहिए, सोवर सूतंग चले तो। सोवर सूतंग, भगवान बोले कि तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र हुआ है या कोई मर गया है तो सूतंग चल रहा है। सुशीला ने कहा मेरे यहाँ एक पुत्र हुआ है और वो पुत्र का नाम है गरीब। जिस दिन से मैं इस डेयरी पर आई हूँ मैंने जीवन में कभी सुख नहीं देखा, केवल गरीबी देखी। गरीब नाम का एक पुत्र मेरे यहाँ पैदा हुआ है। कन्हैया बोले क्या तुमको कभी बताया नहीं सुदामा जी ने कि उनके जो मित्र हैं वो द्वारका के राजा हैं? सुशीला बोली ये बात तो मुझे मेरे स्वामी ने आज तक नहीं बताई। आज स्वयं कन्हैया कह करके सुशीला से गए। अगले दिन सुशीला पहुंची और जैसे ही पहुंची आज सुदामा जी से बोली कि मैंने सुना है जो आपके जो मित्र हैं वो कृष्ण, द्वारका के जो राजा है वो आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले अरे पागल, वो तो मेरा लंगोटिया यार है, बचपन का मित्र है मेरा। सुशीला बोली आपने कभी मुझे उनके बारे में बताया तो नहीं? कन्हैया कहने लगे, आज सुदामा जी कह रहे कि पागल वो तो द्वारका का राजा है। सुशीला ने कहा जब वो राजा है तो एक बात बताओ, क्या आप अपने मित्र के पास नहीं जा सकते द्वारका कुछ मांगने के लिए? आज सुदामा जी बोले कि मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा चाहे मेरे जीवन में कितनी विपत्ति हो। तो सुशीला बोली मांगने के लिए नहीं जा सकते, कम से कम दर्शन के लिए तो जा सकते हैं। दर्शन के लिए चले जाओ। तो आज सुदामा जी बोले दर्शन के लिए तो मैं चला जाऊं पर ले जाने के लिए कुछ नहीं है। दो जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहली जगह गुरु के यहाँ कभी जीवन में खाली हाथ मत जाना, दूसरी जगह मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ मत जाना। सुदामा जी बोले मैं चला तो जाऊं पर ले जाने के लिए कुछ नहीं है। तो आज सुशीला बोली उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। आज सुशीला 4 घर गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अच्छा एक बात बताओ, क्या सुशीला एक घर से नहीं मांग के ला सकती थी? एक घर से दे देते, 4 मुट्ठी कोई चावल को ज्यादा होते, पर 4 घर से लेके आई क्योंकि किसी के घर से टूटे किसी से साबुत। कन्हैया देखे तो समझ जाए कि भैया आज सुदामा जी के जीवन में बहुत भयंकर गरीबी है। और उन चावलों को ला करके और एक फटे से कपड़े में बांध दिया और जैसे ही बांधे सुदामा जी जाने लगे। और जब जाने लगे तो आज सुशीला बोली कि आप जा तो रहे हो पर एक बात कन्हैया से मेरी भी कह देना। क्या बात थी? आज सुशीला हाथ जोड़ के बोली आप जा रहे हो तो एक बात मेरी कह देना कन्हैया से। सुदामा जी बोले कि बताओ क्या बोलना है। तो आज कहती है एक मास द्विपाक में, एक मास द्विपाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रकृति मो। महीने में
2 एकादशी होती है, पर मेरे दीनदयाल ने तो मुझे रोज एकादशी दे दी। बस आप जा रहे हो तो बस कन्हैया से इतनी बात कह देना। आज सुदामा जी जर्जर शरीर है और जाने लगे। आज जर्जर शरीर है, चला नहीं जाता, और बड़े भाव से आज सुदामा जी कहने लगे, तो घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की दास्तां, अपने विरह की दास्तां सुनाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मुस्कान अधर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान अधर में, उलझल है सब में, उलझल है सब में, तो छुड़ाए कहाँ कहाँ, तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
इनकी तमीज देख कर तो तमीज बन गए। मरीज मर्ज को ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए आज सुदामा जी का शरीर जर्जर है, चला तो जाता नहीं है। आज जैसे ही जा रहे हैं तो रास्ते में एक सरोवर पड़ गया। अब सुदामा जी बोले भैया वैसे तो चलो ना जा रहा हूँ, अब देखो अब सरोवर से पार कैसे होंगे, अब तो वैसे नहीं जाना, अब तो भेगे फिर। आज कन्हैया ने देखो कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, संसार की कोई कामना नहीं, केवल मित्र मिलने के लिए आ रहा है। तो आज कन्हैया ने कहा करो पतो है, एक मल्ला को भेष बनायो और नाव लेके आएंगे और आवाज लगाने लगे, अरे भैया काऊ पूजा ना नदी से पार होना है का। सुदामा जी दौड़ के आएंगे कि भैया मोकू होना है। तो मोकू पार होना है। सुदामा जी कहने मोकू पार हो तो कन्हैया कहने बैठ जा भैया। सुदामा जी ने बैठ तो जाऊंगो पर लेवे देवे कछु ना है। कन्हैया बोले बैठ तो जा। और भैया आज सुदामा जी नाम में बैठा ले, और जैसे बैठा रहे बीच सरोवर में बीच नदी में आ करके, और कन्हैया पता है कहाँ काम कर रहे हैं, मल्ला को भेष बना के तो भेष हुआए और सुदामा की तरफ देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। सुदामा जी चोरे भैया तेने आदमी ना देखेगा। भगवान बोले आदमी तो बहुत देखे पर सुदामा तेरे जैसा मैंने कोई नहीं देखा। कन्हैया बोले कहाँ जा रहा हूँ भैया। सुदामा जी बोले जो द्वारका के राजा है ना। कन्हैया बातें मिलवे जा रहा हूँ, वो मेरा मित्र है। कन्हैया संत भेष बोले ओ तेरो मित्र, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, तेरी मित्रता द्वारका के राजा के साथ में। सुदामा जी बोले कि तेने जो नाव ही चलाई है पूरी जिंदगी, करो ही का है, वो तो मेरे जैसों का मित्र होता है। कन्हैया बोले भैया तेरी मित्रता से हमें कोई मतलब ना है, हम तो पार करेंगे, अब से बता तू देवों का। सुदामा जी बोले जी बात तो मैंने पहले ही तय कर ली, और बीच सरोवर में आके कह रहे हो चल भैया जाते उठाए हो वहीं छोड़। कन्हैया बोले भैया बीच रास्ते में मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, मैं तो किनारे लगा के छोड़ता हूँ। तो सुदामा जी बोले किनारे लगा ले। कन्हैया बोले जब तक कछु ले वो देवो नहीं, जब तक नहीं लगाऊंगा। सुदामा जी बोले मेरे पास है उसको लेगा। कन्हैया बोले लूंगा कि लेगा, लूंगा लेगा लूंगा। तो सुदामा जी बोले मेरे पास है गरीबी। भगवान ने कहा मैं नहीं दही और मैं नहीं नहीं। सरोवर से पार कर दे। और सुदामा जी बोले भैया देख धन की इच्छा इतना है, अगर तेरी जरूरत पड़े तो यहाँ से ले जाइयो, मिट्टी को ढेला लगायो सर के नीचे। और सुदामा जी सोई गई। आज सोते हुए सुदामा जी और कहाँ पहुँचा दे द्वारका में। और जैसे द्वारका में जगे सुदामा जी बोले भैया जी कौन सा देश है। तो बताए भैया द्वारकापुरी 6। सुदामा जी सोच में लगे भैया 6 द्वारकाएं, ना जाने कौन सी में रहते होंगे। अच्छा अपने यहाँ है के में, ऐसे गुजरात में 6 के में। भैया जी बता हमारे कन्हैया को महल कौन सा है। उस व्यक्ति ने कहा ऐसे नहीं बोलते, हाँ वो यहाँ के राजा है श्री श्री 1000 श्री श्री कृष्ण चंद्र महाराज।
सुदामा जी बोले हम तुम्हारे कनुआ कनुआ कहते। भैया सही कहिए, लेकिन पैसा बढ़ जाए तो नाम बढ़ जाए, पस्सी पस्सा और पस्सराम। भैया पैसा मारो है तो बात नाम तो बढ़ी जाएंगे। कौन तो पहलो सबसे ऊंचो। सुदामा जी पहुंच गए। अच्छा बहुत से जो कहते हैं कि सुदामा जी में धक्का दे द्वारपालन ने। ये द्वारपाल कौन है पता है? ये द्वारपाल छह और विजय वे ये जो 3 जन्म को नाते से बनना पड़ा। सुदामा जी ने कहा कि मेरा नाम सुदामा है, जाकर के बोल दो। तो कहते हैं धक्का दिया, धक्का नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप थोड़े से रुको, मैं अभी जाकर के बोलते हैं प्रभु से। और जैसे द्वारपाल गए और कन्हैया से कहने लगे, शीश पका न जगातन पे प्रभु, जान को आए बसो के ग्रामा। धोती पति लपीट पति अरु, ताय उपासन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तिज दुर्लभ, एक रयो चक सो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, आपनो नाम बतावे सुधामा। और जैसे ही नाम सुदामा ले, आज कन्हैया दौड़ लगा दी। हाय सुदामा सुदामा कहते कहते आज दौड़ लगा दी। जितने भी नाती बेटा सब देख रहे हैं, जितने भी सैनिक सब देख रहे हैं कि प्रभु को हुआ क्या। कहीं पीताम्बर पड़ा है, कहीं खड़ाबू पड़े हैं। मेरे प्रभु ने दौड़ लगा दी। आज सुदामा जी मन में सोच रही हैं, अगर कन्हैया को मुझसे मिलना होता तो आ जाते, बड़ी देर लगा दी। सुदामा जी कहने लगे भैया अब वो मुझसे मिलेगो नहीं, अब तो वापस जाओ ही ठीक है। और जैसे सुदामा जी जाने लगे वापस, आज कन्हैया गए और पीछे से जाकर के गोद भर लिया, अंग में भर लिया सुदामा जी को। सुदामा जी और कन्हैया बहुत रोई। ऐसे बेहाल विवायन सो, कंटक जाल लगे पुन जोरे। हाय हाय महादुख पाए सखा, आए इतना कित दिन खोए। आज कन्हैया सुदामा जी को देख करके रोने लगे, आप इधर क्यों नहीं आए। तो आज कन्हैया लेके जा करके सिंहासन पे बिठाला और बिठाल करके रघुवर जी से कहा कि जाओ मेरा मित्र आया है, मैं उनके चरणों को धोऊंगा। रघुवरी जी से जैसे ही कहा तो आज रघुवरी जी तो बरात में जल लेने के लिए गई, पर आज मेरे कन्हैया इतने रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। इस संसार का व्यक्ति है ना केवल चकाचौंध पे मरता है। ये चकाचौंध दिख रही ना, ये बाहर की जाते कल्याण है ना है जीवन में। ध्यान रखियो, कल्याण केवल भागवती कर सकती है, और बाकी को तो तुमने इंसान बनने की जरूरत थोड़ा है, वो तो भगवान ने बनाया था। इतना गलती फिर कैसे? जीवन की सच्चाई है, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं। भगवान कहते हो एक बारी आए तो जा, तब बताऊंगा तुझे कि तूने क्या कर्म किए। राम कथा में आए के और बात करे कछु और तुलसी ऐसे नरक में नहीं थो। जो भगवान की कथा में आए के बात करते हैं ना, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। अब करो बात।
जय जय श्री पैर धोए आज। आइए, बहुत सुंदर सी झांकी, आप झांकी देख लो। हाँ भैया मनोज भाई, भजन नहीं मोबाइल से नहीं गाऊंगा।